अस्सलाम वालेकुम। बच्चों में फिश यानी मछली किस उम्र में शुरू करवाई जाए, किस मिकदार में देनी है, कौन सी मछली की किस्म है जो कि आपने बच्चों को पहले शुरू करवानी है ताकि उनमें एलर्जीज ना हो, और कौन सी मछली की किस्म है जो बाद में शुरू करवानी है, किस फॉर्म में मछली को आपने बच्चे को सर्व करना है, हफ्ते में कितनी बार देना है, महीने में कितनी बार देना है, मछली के क्या फवायद हैं बच्चों में। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गौहर। आइए आज बात करते हैं बच्चों में फिश इंट्रोडक्शन के बारे में। मछली एक ऐसी ग़िज़ा है जिसके बहुत ज्यादा बच्चों की सेहत के लिए फायदा है। मछली एक ऐसी खुराक है जो कि बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत अहम है। मछली बच्चों की दिमागी नशोनुमा के लिए और जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत अहम है। जिस्म में मुदाफ़ाती निज़ाम को एक्टिव करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। उसके अलावा इसमें विटामिन ए और जिंक होता है जो कि जिस्मानी सेहत के लिए बहुत अहम चीजें हैं। दिल की सेहत के लिए यानी हार्ट हेल्थ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट खुराक है। आइए आज हम देखते हैं कि मछली को किस उम्र में शुरू करवाना चाहिए और इसका क्या पैटर्न होना चाहिए। मछली हम बच्चे को 6 माह की उम्र के बाद शुरू करवा सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा आपको यह है कि मछली को आप 8 माह की उम्र के बाद शुरू करवाएं। खास तौर पे अगर आपके बच्चे में या आपकी फैमिली में फूड एलर्जीज की हिस्ट्री यानी फूड खाने के बाद एलर्जी हो सकती है, तो आप कोशिश करें कि मछली को आप 8 माह की उम्र के बाद शुरू करवाएं। मछली की सिलेक्शन कैसे करें? जैसे 8 माह का बच्चा होता है आपका और आप उसको फिश शुरू करवाते हैं, तो कोशिश करें कि वो फिश शुरू करवाएं जो कि माइल्ड फिश हो, यानी जिससे एलर्जीज के चांसेस कम हो। वो तमाम मछलियां जिनमें मर्करी कंटेंट कम है वो मैं आपसे शेयर करने लगा हूं। कॉड फिश है जिसमें मर्करी कंटेंट कम होता है, उसके अलावा सोल फिश है और रहू फिश है। ये 3 मछली की वो किस्में हैं जिसमें मर्करी कंटेंट कम होता है, और ये सॉफ्ट फिश है यानी इससे एलर्जीज के चांसेस बहुत कम होते हैं। और दूसरी फिश की वो किस्में जो कि आपने बाद में शुरू करवानी जब बच्चे इनको हजम कर लें, जो कि थोड़ी स्ट्रॉन्ग फिश होती हैं, उसमें सैल्मन फिश शामिल है और ट्यूना फिश शामिल है, जो कि आप बच्चों को बाद में शुरू करवाएं। शुरू आप हमेशा सोल फिश, कॉड फिश या रहू से शुरू करवाएं। मछली की तैयारी कैसे करनी है? कोशिश करें कि अगर बच्चा 8 माह का होता है तो आप मछली को बेक करके, मछली को स्टीम करके या उसको कुक करके प्यूरी फॉर्म में खिलाएं, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में उसको खिलाएं। जब बच्चा बड़ा हो जाए और उसके दांत ठीक से आ जाए तो आप स्मॉल पीसेस की फॉर्म में उसको मछली इंट्रोड्यूस करवाएं। कोशिश करें कि बच्चों को डीप फ्राइड यानी ऑयल में फ्राई फिश मत दें, हमेशा उसको स्टीम, बेक्ड या कुक्ड फॉर्म में इस्तेमाल कीजिए। मछली खिलाते वक्त इस चीज का ख्याल रखें कि उसमें से हड्डियां यानी उसकी बोन्स यानी कांटों को आप निकाल लें, क्योंकि अगर कोई छोटा सा भी कांटा होगा बच्चे के गले में फंस सकता है और चोकिंग हैजर्ड हो सकता है। कैसे पता चलेगा कि बच्चे को फिश हजम हो रही है या नहीं? अगर आप बच्चे को जिसकी उम्र 8 माह है और उसके बाद फिश शुरू करवाते हैं, कोशिश करें हमेशा कम मिकदार में सुबह के वक्त फिश शुरू करवाएं और बाकी दिन ऑब्जर्व करें कि बच्चे में कोई अनयूजुअल रिएक्शन तो नहीं होता। वो अनयूजुअल रिएक्शन क्या हो सकता है? अगर बच्चे को आप फिश देते हैं और उसके जिस्म पर निशान, दाने बनना शुरू हो जाते हैं, इची स्क्रैचिंग मार्क्स आना शुरू हो जाते हैं, जिनको आप तप्पड़ कहते हैं या अर्टिकेरियल रैश कहते हैं, वो आना शुरू हो गया, बच्चे को मोशन लगे हैं, बच्चे को उल्टियां लगी हैं या चेहरे पे कोई स्वेलिंग आ गई है, तो इसका मतलब है कि उसे फिश से एलर्जी है। उस सूरत में उस फिश को बच्चों में इस्तेमाल मत करें। लेकिन अगर बच्चा हजम कर लेता है तो ऐसा ऐसा आप उसकी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं और हफ्ते में कोशिश करें 2 से 3 बार बच्चे को लाजमी फिश दीजिए। कोशिश करें कि फिश को ऑल्टरनेट करके दें, यानी अगर एक दिन आप बच्चे को फिश से बनी कोई चीज दे रहे हैं, अगले दिन मीट से बनी कोई चीज है, उससे अगले दिन चिकन से बनी कोई चीज है, और फिर फिश को रिपीट करें ताकि बच्चा मुख्तलिफ किस्म के फूड से फेमिलियर हो सके। जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा हो तो आप उसको दूसरी फिश की इकसाम भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जिसमें सैल्मन फिश शामिल है, जिसमें ट्यूना फिश शामिल है। लेकिन फिर वही बात, जब भी कोई फिश की नई किस्म शुरू करवाएं हमेशा कम क्वांटिटी में दें, सुबह के टाइम दें, और अगर बच्चा ठीक से हजम करता है तो उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। पोर्शन साइज बच्चे को हमेशा कम मिकदार में शुरू करवाएं और जब बच्चा हजम करना शुरू हो जाए तो बतदरीज उसकी मिकदार को बढ़ाते जाएं, उस हिसाब से जितना बच्चा आराम से ले ले। जब बच्चा मुंह मोड़ ले तो आपने मजीद फोर्सफुली उसको कुछ खाने को नहीं देना। ये तमाम वो मालूमात हैं जो बच्चे को फिश शुरू करवाने के लिए जरूरी थी और मैंने चाहा कि मैं आपसे शेयर करूं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।